हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था कि मैं विजन बोर्ड बनाती हूँ और उसके बारे में क्या कैसा सिस्टम है। और मैंने पूछा था कि अगर आप लोग भी जानना चाहते हो हाउ डू आई मेक इट, हाउ डू आई गो अबाउट इट। तो मुझे इतनी सारी वैलिडेशन मिल गई कि मुझे लगा कि अब मैं ये वीडियो बनाऊंगी। एक थोड़ा सा क्रक्स दे दूं तो मैंने बहुत मेहनत करी। मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई पूरी पूरी। और अब हम इसके थ्रू चलेंगे ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर पाऊँ क्या कैसा सिस्टम रहेगा जब आप अपना विजन बोर्ड बनाते हैं और मेरा विजन बोर्ड का कैसा थॉट प्रोसेस जाता है। तो स्टार्टिंग ऑफ मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। मैं लास्ट 3 साल से अपना ये विजन बोर्ड बना रही हूँ। मैं 2026 के लिए भी अपने लिए बनाने वाली हूँ और मुझे लगा कि मैं आप लोग को बता दूँ। तो इफ इट हैज वर्कड आउट फॉर मी, आई रियली होप इट वर्क्स आउट फॉर यू ऑल्सो। ट्राई करने में तो किसी का कुछ माड़ा नहीं है। दूसरी चीज, इसमें ऐसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ सोचोगे तो कुछ गारंटी हो जाएगा। ये नहीं है कि आपने बोर्ड बना लिया तो वो होगा ही। आपके हाथ में कुछ शक्ल का बुक की पेंसिल नहीं है, ना ही वो ड्राइंग बुक है कि जो भी होगा वो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। एक इंटेंशन है जो आप पुट आउट कर रहे हो कि दिस इज हाउ यू वांट थिंग्स टू बी इन योर फ्यूचर, इन योर लाइफ, एंड यू आर कॉन्शियसली थिंकिंग फॉर इट, सो दैट वर्क्स। तो ये गुड किस लिए है? ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि पहली बात तो आप एक कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे हो, सोच रहे हो बैठ के कि आपको आपका फ्यूचर कैसा क्या चाहिए होगा। तो एक तो थिंकिंग वाला पार्ट हो गया। देन कम्स विजुअलाइजिंग, क्योंकि आप सोच रहे हो, आप अपना एक फ्यूचर इमेजिन कर रहे हो एंड देन यू हैव इमेजेस अबाउट इट। तो वो आपको और उस तरफ लेके जाता है। यू आर विजुअलाइजिंग समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी इजी अदरवाइज। और फिर आप एफर्ट इंटेंशन वगैरह डाल रहे हो। सो ये सब चल रहा है। प्लस उसमें वर्ड्स या आप ऐसे कुछ चीजें लिखते वगैरह तो वो अफर्मिंग इट बाय रीडिंग इट एवरी डे और मे बी स्पीकिंग इट एज वेल और जस्ट थिंकिंग अबाउट इट ऑन रेगुलर बेसिस जब भी आप वो देखते हो। सो दैट इज अनदर प्लस पॉइंट। मेरे विजन बोर्ड की सक्सेस का एक वीडियो मैं इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो वो प्रूफ आप जाके देख लीजिए कि मैं ये बड़बड़ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास सबूत है। और ये सिर्फ लास्ट ईयर वाला मैंने शेयर किया है। मैंने लास्ट 2 और पहले भी बनाए हैं तो उसमें से भी 70-80% मेरा हुआ है। आई एम नॉट हियर टू टेल यू दैट अ विजन बोर्ड इज गोइंग टू फिक्स योर लाइफ। ये तो आई थिंक मैं क्लियर कर चुकी हूँ अभी तक। पर मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि मैं हर साल क्यों बनाती हूँ और क्यों मैं इस साल भी बनाने वाली हूँ। अब बताते हैं कि एक विजन बोर्ड होता क्या है। विजन बोर्ड एक डिसीजन मेकिंग टूल है एक तरीके से। आपके ब्रेन को अपॉर्चुनिटीज नोटिस हो पाए इसलिए आप ये चीज बनाते हो, ताकि आपने एक वो सोच लिया कि ऐसा कुछ हो एंड देन आपके दिमाग में ना एक इंफॉर्मेशन चली गई है कि ऐसी चीज को मुझे टैप इन करना है। वहां पे विजन बोर्ड ऑल्सो हेल्प्स, जो कि मे बी अदरवाइज आपका इग्नोर हो जाता। देन मैनिफेस्टेशन का टूल जो है तो मैं बता ही चुकी, आप मानते हो तो मान लो। ये उन लोग के लिए नहीं है जो ख्याली पुलाव बनाते हैं। जैसे मैंने बोला शक्ल का वो की पेंसिल नहीं है कि आप होगा लिख दिया है तो हो के ही रहेगा। ऐसा नहीं होता है और नहीं हो तो दुखी हो गए। और ना ही ये कोई आर्ट एक्टिविटी है कि आप इसको सोचो कि आप एक कोलाज बना रहे हो सुंदर सुंदर पिंटरेस्ट पिक्चर्स का। नो, बिकॉज वंस यू डिसाइड व्हाट मैटर्स टू यू, आपके चॉइसेस उससे अलाइन होने लगेंगे विदाउट फोर्सिंग एनीथिंग। तो अब मैं और बड़बड़ नहीं करूंगी। आई विल डाइव स्ट्रेट इनटू हाउ आई डू माय विजन बोर्ड प्रिपरेशन। फर्स्टली मैं कैटेगरीज में अपनी लाइफ को बांट लेती हूँ और सबकी लाइफ में कैटेगरीज होती है। आपका वर्क, आपकी हेल्थ, मतलब वर्क, करियर, हेल्थ, बॉडी, आपकी मनी, मनी से रिलेटेड सेविंग्स और गोल्स आपके जो भी हैं, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी लाइफस्टाइल, आपके जो भी गोल्स हो रिलेटेड टू अदर थिंग्स ऑल्सो, ट्रैवल और मे बी परचेजिंग, शॉपिंग एक्सेट्रा। एंड आपका इनर स्टेट, आप अंदर से कैसा फील करना चाहते हो, वो सब चीजें भी यू कैन पुट अप ऑन योर बोर्ड। तो ये कैटेगरीज मैंने अलग अलग मेंशन कर दी हैं। आपको इनके हिसाब से अब आपको एक पेन और पेपर लेना है और आपको बैठना है। आपको कैटेगरीज वाइज अपना पेपर पे लिखना है आप उससे रिलेटेड क्या कर सकते हो। चलो मैं हर चीज के मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि करियर के बारे में आप क्या डाल सकते हो, मे बी आप प्रमोशन डाल सकते हो, मे बी एक बेटर एनवायरनमेंट डाल सकते हो, बस उसके रिलेटेड कुछ खुश इमेजेस, वट एवर इज अ प्रॉब्लम स्टेट वहां पे, या यू वांट बेटरमेंट, वो आप कैसे इमेजिन करते हो अपने बारे में, उससे रिलेटेड आप चीजें लिखो। पहली बात तो आपको क्या क्या चाहिए। इसको विजन बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी मत लिखो, इसको बस इसीलिए लिखो क्योंकि आपके मन में क्या आ रहा है। हो सकता है कि इसकी रियलिस्टिक आपको इमेजेस ना मिल पाए, बट आपके अंदर से एक इंटेंशन आपने कम से कम एक पेपर पे भी लिख दिया, दैट आल्सो मैटर्स। तो उसके बाद फिर आपने अपनी एक लिस्ट बना ली, जैसे करियर की बना ली, मे बी जॉब शिफ्ट, मे बी सिटी शिफ्ट, मे बी करियर के रिलेटेड ऐसे कोई आपको एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए क्या होगा। मान लो यू आर गिविंग एमबीए का एग्जाम एंड आपको चाहिए कि आपकी इतनी परसेंटाइल आए।
तो आप उसके रिलेटेड लिख सकते हो एंड देन यू कैन फाइंड इमेजेस ऑल्सो फॉर दैट। इसके बाद हो गया हेल्थ और बॉडी, जिसमें मे बी यू हैव फिटनेस गोल्स, कोई वेट हो सकता है आपको अटेन करना है, आपको जिम जाना है, कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, आपको हेल्दी ईटिंग करनी है, आप उसके रिलेटेड डाल सकते हो। योर ड्रीम बॉडी यू कैन राइट एंड यू कैन थिंक ऑफ कि क्या आप कर सकते हो, क्या आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो। स्लीप शेड्यूल, ईटिंग हैबिट्स हो गई आपकी, और बहुत सारी चीजें। व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर इट, आपको बहुत बेटर मिलेगा। मनी के रिलेटेड आपको कितना खर्चा करना है, कितना आपको सेविंग्स करनी है, आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से करना है। मे बी वांट टू लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग, अबाउट एक्सपेंडिचर एंड हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट इट। वो आप इसमें लिखो एक पेपर पे, वो जो आपने लिस्ट बाय लिस्ट लिखते जाना। लाइफस्टाइल हो गया, मे बी आपको कुछ अपग्रेड चाहिए इन टर्म्स ऑफ, चलो ट्रैवल भी इसी में आ गया। आपको ट्रैवल करना है, आपको लाइफस्टाइल कैसी चाहिए, आपको रहना, उठना, बैठना, खाना पीना कैसा चाहिए, आपको इसमें डालो वो जो चीज आपकी लाइफस्टाइल में आपको चाहिए कि आपके हो तो आपको अच्छा लगेगा। रिलेशनशिप्स, आपको चाहिए कि आपके फ्रेंड्स के साथ बेटर हो, आपके पार्टनर के साथ बेटर हो, आपके सिबलिंग्स के साथ बेटर हो, पेरेंट्स के साथ हो, तो आप उससे रिलेटेड चीजें लिखो। पहले तो एक इंटेंशन अपना बाहर डालो, और सबकी लाइफ के लिए डिफरेंट होगा, इसीलिए विजन बोर्ड आपका अपना पर्सनल होना चाहिए, किसी और से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ना कि ऐसा होना चाहिए जो पिंटरेस्ट पे कोलाजेस बने होते हैं, आपने एग्जैक्टली बस उसको डाउनलोड कर लिया, वॉलपेपर लगा लिया और हो गया काम। ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब मेरे ख्याल से, चलो ठीक है, आपके लिए वर्क कर रहे हो तो मैं क्यों ही बोलूं, कुछ भी होगा, बट एक पर्सनल चीज होना बेटर होता है एज कम्पेयर टू एक वेग चीज जो किसी और ने बना के डाल दी। उसमें आपका इनपुट, आपका एफर्ट, आपका इंटेंशन नहीं है। फिर आपके गोल्स हो गए, आपको कुछ खरीदने का मन है, आपको कहीं पे जाने का मन है, आपको कुछ चीजें अलग होती हैं, कुछ चीजें पर्टिकुलर होती हैं, आपको कुछ अलग से मन है, आप वो डाल सकते हो जो भी आप चाहते हो कि इस साल में यार ये हो जाए। और उसके बाद इनर स्टेट, जिसमें आप मेंटल पीस से रिलेटेड, आप अच्छी अच्छी चीजें जो आप खुद को बोलना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में हो, आपके माइंडसेट में हो, और आप इनकलकेट करना चाहते हो, दिस इज अ वेरी नाइस थिंग टू डू। और इसमें कहीं भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए। ऐसा सोच लिया होना तो है नहीं, आपने खुद डिसाइड कर लिया फिर कि वो नहीं होने वाला है, तो फिर आप बाद में नहीं बोल सकते ये बोर्ड वर्क नहीं करता है। अगर आप पॉजिटिवली सोच सकते, कुछ मत सोचो, जस्ट सोचो लेट इट सरप्राइज मी। मैं चाहूंगी मेरी लाइफ में ये हुआ, इवन इफ इट्स अनबिलीवेबल, जस्ट से लेट्स सी, आई हैव फेथ कि मे बी आई कैन गेट सरप्राइज। और ऐसा नहीं है कि कोई किसी की लाइफ में आज तक सरप्राइज ही ना हुआ हो, भगवान के तरीके हैं, मुझे भी पता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब आपने एक एक कैटेगरी पकड़ी जो मैंने बोली, उसमें आपने अपनी लाइफ को इमेजिन किया कि आपको कैसे चाहिए होगी। और पहले तो ना आप, इफ यू आर वेरी न्यू टू दिस, तो पहले आप इन जनरल लिखो कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या होगा, थोड़ा सा इनपुट डालो, सोचो। फिर आप उन सब में से सोचो कि एक साल में क्या हो सकता है, और उसके रिलेटेड इमेजेस ढूंढो। अगर आपको चाहिए कि यार मेरे को लाइफ में अपना घर बनाना है, आपको लाइफ में अपना घर बनाना है, वो एक ही साल में, देखो भगवान की कृपा से हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बट थोड़ा रियलिस्टिक भी रहना चाहिए ताकि आपको डिसहार्टन भी ना हो बाद में। तो आप अपने मन में रखो कि हाँ आपको बनाना है, पर वो अगले साल वाले में मत डालो। फिर आपको क्या करना चाहिए, आप मनी में डालो कि आप अच्छी सेविंग्स कर पाओ, आप अर्निंग कर पाओ, उसमें ही आप अपना इंटेंशन डालो, क्योंकि भाई सब तो घर आएगा ना। आप ये देखो कि आपको कौन सी मिस्टेक्स हैं उन सब एरियाज में जो आपको अवॉइड करनी है, या आप चाहते हो आप बेटर हो जाओ, जो लर्निंग्स हैं जो आपको अपने अंदर डालनी है, वो आप एक बार को लिखो, समझो, अपने बारे में भी समझो। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एकदम रियलिस्टिक चीजें सोचनी है। मेरे हिसाब से विजन बोर्ड में आपको थोड़ा सा डिल्यूजनल होना चाहिए, एज इन आप थोड़ा सा जो आपने अपने लिए लिमिट सोची ना, उससे ऊंचा लिखो, उससे ऊंची फोटो डालो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप कूदोगे, आप छत नहीं टच कर पाओगे, पर कहीं तक तो पहुंचोगे ना, वो वाला ही एग्जाम्पल। आपको एकदम हाइपर रियलिस्टिक होने की जरूरत नहीं है कि नहीं इतना ही, इतना ऐसा नहीं। आप अपने आप को लिमिट मत करो। पहली बात तो ये एक थोड़ा सा डिवाइन चीज है, थोड़ी सी एक इंटेंशनल चीज है, जिसमें एक तो पहले तो आपको नहीं पता आपकी क्या लिमिट है, तो आप डिसाइड ही क्यों करना चाहते हो। लेट गॉड डू हिज वर्क, लेट यूनिवर्स सरप्राइज यू, मे बी इट वर्क्स आउट बेटर देन यू एक्सपेक्टेड, और फिर व्हाई नॉट। अब आफ्टर राइटिंग आवर लिस्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, व्हिच इज फाइंडिंग द राइट इमेजेस एंड वर्ड्स। अब इसके लिए ना मैंने एक नई ट्रिक भी देखी है, अभी रिसेंटली मैंने एक रील में देखी थी, एंड इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी, जो कि मैं करने वाली हूँ इस साल, which is to find images and then do AI thing with it कि वहाँ पे वो मेरी फोटो लगा दे, so it becomes hyper realistic, as in the photo becomes hyper realistic and then more believable, I guess. This is also the step where most people mess up, क्योंकि आप फोटोज में भी बहुत ही अजीब टाइप की उठा लो, जो कि आपकी रियलिटी से बहुत डिफरेंट हो। जैसे मान लो, फॉर वेरी बेसिक एग्जांपल, अब आपको मनी अट्रैक्ट करना है, आपने डाल दिए नोट्स की फोटो, आपको पिंटरेस्ट में मैक्सिमम मिल गई डॉलर्स की फोटो, आप वो डालोगे, दैट इज नॉट रियलिस्टिक। आप तो INR में कमाओगे ना,
एंड प्लस अगर आपको ऑनलाइन इनकम आती है, देन आप बैंक स्टेटमेंट्स वाली फोटोज डालो, दैट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, आप अपनी चीजों के स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, एज इफ यू आर कंटेंट क्रिएटर या यू वांट टू इंक्रीज योर फॉलोअर्स और नंबर्स एनीवेयर, जहाँ भी आपको प्लेटफॉर्म है उसमें स्क्रीनशॉट लो, वहां पे ही उसको ही एडिट करो, वहां पे अपना डिजायर्ड नंबर लिख के डालो, सो दैट विल लुक लाइक कि हाँ यही तो मेरी रियलिटी है। जो आप अपने फोन में रोज देखते होगे, अपने लैपटॉप में रोज देखते होगे, वो आपको वहां भी दिखेगा एक बड़े हुए नंबर के साथ, एक ड्रीम नंबर के साथ, और आपका ब्रेन परसीव करेगा कि यही मेरी रियलिटी है। सो दैट इज ऑल्सो वन वे दैट इट वर्क्स। While choosing the images, these are the pointers that you should keep in mind. पहली बात तो आप ऐसी इमेजेस चूज करिए जो आपको कुछ फील कराए, जिनको देख के आपको लगे कि हाँ इससे मेरे को एक इमोशन आया कि मुझे ये चीज चाहिए या मेरी लाइफ में ऐसा हो। आप मे बी फॉर ट्रैवल पर्पसेस, इफ यू हैव नॉट ट्रैवल्ड आउटसाइड इंडिया, तो आपको वो देख के लगेंगे तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप इंडिया में ही ट्रैवल इतना नहीं कर रहे हो। पर फिर अगर आप इंडियन फोटोज देखते होगे, मे बी नियर बाय सिटीज की देखते होगे, तो आपको लगता होगा हम जा सकते हैं, वो आपको ज्यादा इमोशनल फील कराते हैं टुवर्ड्स दैट हैपनिंग या टुवर्ड्स यू विलिंग टू एक्सपीरियंस दैट। तो आप उस डायरेक्शन में जाइए, जो चीज आपको कुछ फील कराए, जिस चीज का कोई मतलब हो, वैसी फोटोज डालने का ज्यादा इम्पैक्ट होता है। देन आपको कोई वेग फालतू लग्जरी की फोटोज नहीं डालनी है, आपको पागल नहीं हो जाना है, आपको सिर्फ इंटेंशनल थॉट्स डालने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता, आपको मन है गाड़ी लेनी है, BMW डाल दी, अभी तो वैगनार चला रही है, फिर आपको ये ले लेनी है, ऐसे नहीं चल सकता है। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी कार, बट देन आपको एक रियलिस्टिक तरीके से, एक इंटेंशनल तरीके से चलना है कि हाँ हो क्या सकता है, और उससे रिलेटेड थोड़ा सा रियलिस्टिक से ऊपर, थोड़ा सा डिल्यूजनल, बट बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे वेग लग्जरी फालतू वाला नहीं करो। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, बी स्पेसिफिक। आप एग्जैक्ट वो चीज डालोगे तो वो चीज बहुत अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट एन आईफोन, यू वॉन्ट आईफोन 18 जो आने वाला है, या फिर 17 ही मान लो, तो आप एक बोर्ड बनाओ, और जब आप बोर्ड में आप फोटो डालो तो आप आईफोन 17 की डालो, तो किसी के हाथ में है उसकी डालो, जो कलर चाहिए वही वाला। एंड देन अगर किसी के हाथ में फोटो जिसका फेस भी दिख रहा है, वहां पे आप एआई से अपनी फेस करा के डालो, सो इट विल फील लाइक, इट विल गिव यू द मतलब इम्प्रेशन कि ये मेरी रियलिटी है, ये मेरी ही किसी ने फोटो ली है, ऐसा आपको फीलिंग होगा कि आपको लगेगा ये है, ये हो चुका है। एंड दैट हेल्प्स। सो बी स्पेसिफिक, जिस भी चीज में हो सको बी स्पेसिफिक। अब मैं बोलूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो वो स्पेसिफिक नहीं हो सकता, फिर मैंने इसमें ऐसा मनी से रिलेटेड डाल दिया है कि देखते हैं कितना आता है। एक तो इसमें आई डोंट वांट टू कैप ऑल्सो कि इतना ही आना चाहिए, मे बी आई गेट मोर, इससे भी मैं नहीं करती हूँ ऐसा, बट वेर एवर यू कैन बी स्पेसिफिक। इसी एग्जाम्पल में आगे चलते हैं। इफ यू वॉन्ट टू राइट आई वॉन्ट टू बी रिच, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपको डिफाइन करना होगा व्हाट मेक्स यू रिच, व्हाट मेक्स यू फील रिच। वो पॉइंटर्स लिखो, उससे रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें हैं जो आपको चाहिए होंगी लाइफ में, वैसी इमेजेस ढूंढो और उसको अपने चार्ट में डालो, सो दैट इट मेक्स यू रिच इन विच एवर वे यू फील यू विल बी रिच। अब अगला पढ़ाव, हाउ टू मेक द कोड और द कोलाज। So if you are illustrator or if you are into designing, I don't have to tell you, you have all the softwares, photos लीजिए, collage बनाइए, मैं भी ऐसी बनाती हूँ। But if you are not, which is most of the people, then I think आँख बंद करके go to Canva, अपनी एक blank आप canvas लीजिए, अपने size का जिस भी हिसाब से आपको print कराना है, उसमें आप अपनी images को import करिए, उसको fit करके crop करके अपना एक collage बनाइए, आपको जैसे जो बनाना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यू विल रियली एंजॉय द प्रोसेस, क्योंकि वो इमेजेस आपको, इतनी सारी इमेजेस है जो आपको इतना कुछ अच्छा फील कराती हैं। एंड फिर में ऐसा रखना कौन सी चीज का ज्यादा महत्व है, वो फोटो को थोड़ी बड़ी कर दी, किसी किसी को छोटा कर दिया, वर्ड्स जो है इनको छोटे छोटे, कहीं कहीं पे जो एफर्मेशन के वर्ड्स होंगे उनको भी छोटा छोटा डाल दिया। एंड उस हिसाब से फिर, क्योंकि वर्ड्स आपको वैसे दिख जाते हैं, फोटोज का आपको इम्पैक्ट चाहिए, तो उसके रिलेटेड जो भी आपको बेस्ट लगे डू दैट। इसको आते हैं अब डिजिटल या फिजिकल आपको कॉपी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आई डोंट लाइक डिजिटल कॉपी, क्योंकि डिजिटली हम बहुत कुछ देखते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया वगैरह पे, जो कि हमारा दिमाग फिल्टर करता है कि हाँ ये सब कंटेंट है, इसको इतना सीरियसली नहीं लेना है, ऐसा मुझे लगता है, दिस इज माय परसेप्शन। बट देन यू कैन हैव वॉलपेपर एंड एवरीथिंग, तो आपको उस चीज की तरफ दिखता रहेगा बार बार, वही है जो जितना दिखेगा वो उतना बिकेगा। तो आप अपना आपको दिखता रहेगा कि आपका ये गोल है, आपको बार बार दिखेगा, तो मे बी यू विल मोर एंड मोर मूव टू दैट डायरेक्शन। बट माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज फिजिकल कॉपी, क्योंकि वो प्रिंटेड जो आपके हाथ में आता है ना, उससे आपको ना कैसा सबूत सा फील होता है। देन यू कैन पुट इट अप कहीं भी आसपास, जो भी आपकी डेली लाइफ में है, बट इतना भी नहीं कि इट्स ऑन योर फेस, एज एन एकदम लैपटॉप का वो लगा लिया वॉटर, ऐसा नहीं करो, बट आपके डेस्क में साइड में रखा हो,
मे बी आपके अलमारी पे आपने बाहर लगा दिया हो, फ्रिज पे लगा दिया हो, तो क्या आप पास अराउंड करते हुए आप इसको देखोगे, रेगुलरली देखोगे, बार-बार देखोगे, वो आपकी ना एक लाइफ में वो पार्ट हो जाएगा जो कि एग्ज़िस्ट करता है, थोड़ा सबकॉन्शियस लेवल पे चला जाएगा कि बस ये है, आपको पता है। तो वो आपको फ़ीड होता रहेगा कि ये आपकी डेली लाइफ़ का पार्ट है, वही चीज़ आप अपने ब्रेन को क्या फ़ीड कर रहे हो। इन दोनों में से किसी में भी कोई खराबी तो है नहीं, बस ये है कि आपको जितना ज़्यादा दिखे वो इम्पोर्टेंट है। आप फिज़िकली पेंट ना कर पाओ तो आप डिजिटल रखो, आप उसको रेगुलरली थोड़ा-थोड़ा देखते रहोगे और ऐसा नहीं करना उसके बारे में ऑब्सेसिव नहीं हो जाना है। उसको थोड़ा-सा ऐसा रखो कि एक काम एनर्जी में है, एक एंग्ज़ियस एनर्जी में नहीं है कि अरे हो नहीं रहा है, हो रहा है, हो जाए, देखो बार-बार देखूँगी तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको उसको थोड़ा-सा शांत में रखना है, वो पीस में लेट थिंग्स अनफोल्ड। इट इज़ नॉट अबाउट कि आप उसे घूरते रहो, इट इज़ मोर अबाउट कि आप ना भूलो कि आपने अपने लिए क्या इंटेंशंस सेट किए थे इन द बिगिनिंग ऑफ व्हेनेवर यू मेक इट। एंड दैट इज़ इट। काफ़ी बोला मैंने, मैं जानती हूँ, मेरा गला सूख रहा है। Okay. But now, to finish the video, I would like to tell you, people evolve with time and ऐसा हो सकता है that you grow out of the vision board after a few months. Maybe आपको वो कुछ starting में लगे कि ये मेरी लाइफ के साथ प्लानिंग में नहीं जा रहा है. Make a new one. People make new vision boards every now and then. बहुत frequently लोग बनाते रहते हैं. कुछ-कुछ महीनों में change करते रहते हैं. Maybe their goals changed. Maybe all of that has happened already. And अब आपको नए goals चाहिए क्योंकि वो vision board आपका फटाफट complete हो गया. So that is also a possibility. बी ओपन फॉर इट। मैं यूजुअली ऐसा नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं करा है कि मैं इतने रेगुलरली इतना फ्रीक्वेंटली बनाऊँ, क्योंकि एक को बनाने में इतना टाइम एनर्जी वगैरह जाती है, तो मैं उसी के बारे में सोचती हूँ और उसको ना एक साइड में रख देती हूँ। काफ़ी बार तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ बनाया है, वो लाइफ में वो में रहता है और कुछ-कुछ टाइम में मेरे को ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि अच्छा हाँ, मैंने ये सोचा तो हो गया, लाइक दैट। आपको यूँ पता चलेगा आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी स्ट्रॉन्ग जा रही है और आप अपने लिए सही इंटेंशन से रखोगे एंड यू विल इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। आप अपने लिए कुछ सोच रहे हो, अपने लिए सपने रख रहे हो और आप उनको पूरा करने के बारे में भी सोच रहे हो एंड फिर आप उसके लिए एफर्ट डाल रहे हो इन सम और द अदर वे। अच्छा, ऑल ऑफ दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इफ यू आर नॉट गोइंग टू पुट इन एनी वर्क। आप काम नहीं करेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि बैठे बैठे सब कुछ आ जाएगा, बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता ऐसा है। नहीं होगा। वे तो जनरल रूल ऑफ लाइफ है, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। अगर आपको चाहिए कि आपके रोज के 5 के स्टेप्स हो या 10 के स्टेप्स हो, तो आपने उसका लगा तो दिया अपने विजन बोर्ड पे एक क्लिप, या आपने जिम के रिलेटेड कोई फोटोज लगा दी, बट आप अगर जाएंगे ही नहीं तो वो बेकार है। वो एक इंटेंशन है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एफर्ट, उसको पूरा करना वो आपका काम है। आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो एक तरीके से, बट यू हैव टू पुट द फिजिकल एफर्ट एज वेल। आपने मेंटल एफर्ट डाला है, बट आपको फिजिकल एफर्ट भी डालना पड़ेगा इसको पूरा करने के लिए। एंड एक बोर्ड इज नॉट अबाउट फिगरिंग आउट योर होल लाइफ, इट इज जस्ट अ डायरेक्शन टूवर्ड्स अ ड्रीम लाइफ जो आपने अपने लिए सोची है, एनविजन करी है, एंड आप उसको होता देखना चाहोगे एक सर्टेन वे। सो या, दैट्स इट। I really hope this was informative for you. आप अगर विजन बोर्ड बनाएं या पहले से बनाते आ रहे हैं, so let me know. I'll be really happy to connect with you. Also let me know कौन सी कैटेगरी या ब्लॉग्स थे जिसमें you struggled the most, and maybe I can help you out with that. Ending note: be delusional for your best life. Do it for yourself. This is a part of self-love, and I am pretty sure it's going to work out for you too. Until next time, okay, bye. See you. Happy New Year in advance.